जब हम ओलंपिक गेम्स देखते हैं तो हमें एथलीट्स, मेडल्स और सेरेमनीज दिखाई देती हैं, लेकिन इनके पीछे एक स्ट्रॉन्ग ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम काम करता है, जिसे कहते हैं ओलंपिक मूवमेंट स्ट्रक्चर। यह स्ट्रक्चर इंश्योर करता है कि ओलंपिक्स फेयर, स्मूथ और ग्लोबली कोऑर्डिनेटेड तरीके से कंडक्ट हो। ओलंपिक मूवमेंट मुख्य रूप से 4 पिलर्स पर बेस्ड है: आईओसी, एनओसी, इंटरनेशनल फेडरेशंस, इफ्स और अदर मेंबर्स। हर बॉडी का रोल अलग है, लेकिन गोल एक ही है: ओलंपिक वैल्यूज को प्रमोट करना और स्पोर्ट को डेवलप करना। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (आईओसी) ओलंपिक मूवमेंट की सुप्रीम अथॉरिटी है, जो ओवरऑल पॉलिसीज, होस्ट सिटी सिलेक्शन और ओलंपिक चार्टर को कंट्रोल करता है। वहीं नेशनल ओलंपिक कमिटीज (एनओसीज) अपने अपने कंट्रीज में ओलंपिक्स का रिप्रेजेंटेशन करते हैं और एथलीट्स को गेम्स के लिए प्रिपेयर करते हैं। इंटरनेशनल फेडरेशंस (इफ्स) अलग अलग स्पोर्ट्स के रूल्स, कॉम्पिटिशंस और टेक्निकल एस्पेक्ट्स को मैनेज करती हैं, ताकि वर्ल्ड वाइड यूनिफॉर्मिटी और फेयरनेस बनी रहे। इसके अलावा ओलंपिक मूवमेंट में एथलीट्स, कोचेस, ऑफिशियल्स, रेफरीज, स्पॉन्सर्स और मीडिया जैसे अदर मेंबर्स भी शामिल होते हैं, जो गेम्स को सक्सेसफुल बनाते हैं। सिंपल वर्ड्स में, ओलंपिक मूवमेंट स्ट्रक्चर एक ग्लोबल टीम वर्क सिस्टम है, जहां हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाकर ओलंपिक्स को वर्ल्ड्स बिगेस्ट स्पोर्टिंग फेस्टिवल बनाती है। अब हम ओलंपिक मूवमेंट के इन सभी पिलर्स को एक एक कर डिटेल में समझेंगे। पहले हम ओलंपिक मूवमेंट की टॉप अथॉरिटी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (आईओसी) की हिस्ट्री, स्ट्रक्चर, ऑब्जेक्टिव्स और मिशन को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं आईओसी की हिस्ट्री की। आईओसी की स्थापना 23 जून 1894 को पेरिस में हुई थी। इसके फाउंडर थे बैरन पियर दे कौबर्टिन, जिन्होंने एंशिएंट ओलंपिक्स से इंस्पायर्ड होकर मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को रिवाइव करने का सपना देखा। आईओसी के फर्स्ट प्रेसिडेंट ग्रीस के दिमित्रियस विकेलास बने और आईओसी की सुपरविजन में पहले मॉडर्न गेम्स 1896 में एथेंस में आयोजित हुए। सिंस देन आईओसी लगातार ओलंपिक्स को पीस, यूनिटी और एक्सीलेंस के प्लेटफॉर्म के रूप में डेवलप करता आ रहा है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी (आईओसी) का स्ट्रक्चर एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह है, जो पूरे ओलंपिक मूवमेंट की सुप्रीम अथॉरिटी मानी जाती है। इसका हेडक्वार्टर लॉसाने, स्विट्जरलैंड में है। इसीलिए लॉसाने को अक्सर ओलंपिक कैपिटल भी कहा जाता है। अब बात करते हैं आईओसी के स्ट्रक्चर की। आईओसी की स्ट्रक्चर को समझने के लिए हमें समझना होगा आईओसी सेशन, आईओसी एग्जीक्यूटिव बोर्ड, आईओसी प्रेसिडेंट, आईओसी मेंबर्स और आईओसी कमीशंस के बारे में। तो इन्हें डिटेल में समझते हैं। एक, द सेशन यानी आईओसी की सर्वोच्च सभा। यह आईओसी की जनरल असेंबली की तरह है और संगठन का सबसे शक्तिशाली अंग है। रोल ऑफ आईओसी सेशन: यहाँ बड़े फैसले लिए जाते हैं, जैसे ओलंपिक चार्टर में बदलाव करना, नए मेंबर्स को चुनना और सबसे जरूरी, अगले ओलंपिक की होस्ट सिटीज का चुनाव करना। इसकी मीटिंग साल में कम से कम एक बार जरूर होती है। 2, द एग्जीक्यूटिव बोर्ड यानी आईओसी का कार्यकारी बोर्ड। यह आईओसी का मैनेजमेंट हार्ट है, जो ऑर्गेनाइजेशन के डेली एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता है। कॉम्पोजिशन ऑफ एग्जीक्यूटिव बोर्ड: इसमें एक प्रेसिडेंट, 4 वाइस प्रेसिडेंट्स और 10 अन्य मेंबर्स होते हैं। इस बोर्ड की ड्यूटीज है फाइनेंसेस को मैनेज करना, एनुअल रिपोर्ट्स तैयार करना और यह पक्का करना कि सभी नियम फॉलो हो रहे हैं। 3, द प्रेसिडेंट यानी आईओसी के अध्यक्ष। प्रेसिडेंट पूरे आईओसी का चेहरा और ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव होता है। टर्म ऑफ प्रेसिडेंट: इनका चुनाव 8 साल के लिए होता है, जिसे 4 साल के लिए एक बार और बढ़ाया जा सकता है। पावर ऑफ प्रेसिडेंट: प्रेसिडेंट ही सभी एक्टिविटीज की अध्यक्षता करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन के परमानेंट फंक्शनिंग को इंश्योर करते हैं। 4, द मेंबर्स यानी आईओसी के सदस्य। एक दिलचस्प बात यह है कि आईओसी मेंबर्स अपने देश को आईओसी में रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि वे आईओसी को अपने देश में रिप्रेजेंट करते हैं। इनकी संख्या मैक्सिमम 115 हो सकती है। इसमें एक्टिव एथलीट्स, इंटरनेशनल फेडरेशंस के लीडर्स और नेशनल ओलंपिक कमेटीज के प्रमुख शामिल होते हैं। 5, द कमीशंस यानी आयोग। स्पेसिफिक टास्क्स को हैंडल करने के लिए कई स्पेशलाइज्ड कमीशंस बनाई गई हैं, जैसे एथलीट्स कमीशन एथलीट्स की वॉइस रिप्रेजेंट करती है। एथिक्स कमीशन एथिक्स और इंटेग्रिटी इंश्योर करती है। मेडिकल एंटी डोपिंग कमीशन डोपिंग फ्री स्पोर्ट पर फोकस। विमेन इन स्पोर्ट कमीशन जेंडर इक्वालिटी प्रमोट करती है। सस्टेनेबिलिटी लेगेसी कमीशन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पर काम करती है। द 3 पिलर्स यानी ओलंपिक मूवमेंट के 3 स्तंभ। आईओसी अकेले काम नहीं करती, यह एक पिरामिड के टॉप पर है, जिसके नीचे ये 3 पिलर्स आते हैं। इंटरनेशनल फेडरेशंस (इफ्स) जो इंडिविजुअल स्पोर्ट्स को ग्लोबली कंट्रोल करती है, जैसे फुटबॉल को फीफा या एथलेटिक्स को वर्ल्ड एथलेटिक्स फेडरेशन।
नेशनल ओलंपिक कमिटीज NOCs जो हर देश के अंदर ओलंपिक मूवमेंट को बढ़ावा देती हैं, जैसे इंडिया में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज OCOGs ये टेम्पररी बॉडीज होती हैं जो किसी स्पेसिफिक सिटी में गेम्स आयोजित करने के लिए बनाई जाती हैं। अब हम बात करेंगे IOC के ऑब्जेक्टिव्स यानी उद्देश्यों की। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मुख्य ऑब्जेक्टिव्स का मकसद सिर्फ हर 4 साल में खेल आयोजित करना नहीं है, बल्कि दुनिया भर में खेलों के माध्यम से शांति और विकास को बढ़ावा देना है। IOC के प्रमुख ऑब्जेक्टिव्स इस तरह है। 1. प्रमोशन ऑफ ओलंपिज्म। IOC का सबसे पहला और बड़ा मकसद ओलंपिक वैल्यूज, एक्सीलेंस, फ्रेंडशिप और रिस्पेक्ट को दुनिया भर में फैलाना है। इसका रोल है खेलों को शिक्षा, एजुकेशन और संस्कृति, कल्चर के साथ जोड़ना ताकि समाज में सुधार आए। लक्ष्य है खेल को मानव जीवन का एक अनिवार्य हिस्सा बनाना। 2. रेगुलर सेलिब्रेशन ऑफ द गेम्स। IOC यह सुनिश्चित करता है कि ओलंपिक गेम्स, समर, विंटर एंड यूथ ओलंपिक्स हर 4 साल में बिना किसी रुकावट के पूरी भव्यता के साथ आयोजित किए जाएं। इसका काम यह भी पक्का करना है कि होस्ट सिटी के पास खेलों के लिए बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सिक्योरिटी हो। 3. सपोर्ट फॉर एथलीट्स। एथलीट ओलंपिक मूवमेंट का केंद्र होते हैं। IOC उनकी भलाई के लिए कई कदम उठाता है, जैसे एथलीट्स कमीशन। इसके जरिए खिलाड़ियों की आवाज को ऑर्गेनाइजेशन के फैसलों में शामिल किया जाता है। ओलंपिक सॉलिडारिटी उन देशों के खिलाड़ियों को फाइनेंशियल एड और कोचिंग सपोर्ट देना जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है। 4. फाइट अगेंस्ट डोपिंग। खेलों की ईमानदारी और खिलाड़ियों की सेहत को बचाने के लिए IOC पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह वाडा यानी वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के साथ मिलकर काम करती है ताकि क्लीन स्पोर्ट के माहौल को बढ़ावा दिया जा सके। 5. प्रमोशन ऑफ जेंडर इक्वालिटी। IOC का एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव खेलों में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना है। यह पक्का करना कि ओलंपिक में पुरुष और महिला एथलीटों की संख्या बराबर हो और महिलाओं को स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में उच्च पदों पर लाना। 6. पीस एंड यूनिटी। ओलंपिक्स का एक यूनिक कंसेप्ट है द ओलंपिक ट्रूज यानी ओलंपिक संधि। इसका मतलब है युद्धों और विवादों के बावजूद खेलों के दौरान शांति बनाए रखने का आह्वान करना ताकि दुनिया के सभी एथलीट एक साथ मिलजुल कर खेल सकें। 7. एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी। आधुनिक समय में IOC का एक बड़ा फोकस ग्रीन गेम्स पर है। यह होस्ट सिटीज पर जोर देता है कि वे ऐसे स्टेडियम और फैसिलिटीज बनाएं जिनका पर्यावरण पर कम से कम असर हो और जिन्हें खेलों के बाद भी इस्तेमाल किया जा सके। अब बात करते हैं IOC के मिशन की। IOC का मिशन क्लियरली डिफाइंड है। 1. ओलंपिक चार्टर को प्रोटेक्ट और प्रमोट करना। 2. होस्ट सिटी सिलेक्ट करना और गेम्स की क्वालिटी एंश्योर करना। 3. नेशनल ओलंपिक कमिटीज NOCs और इंटरनेशनल फेडरेशंस IFs के साथ कोऑर्डिनेशन। 4. एथलीट्स के राइट्स और वेलफेयर की प्रोटेक्शन। जेंडर इक्वालिटी, सस्टेनेबिलिटी और एथिकल स्पोर्ट को प्रमोट करना। 5. स्पोर्ट के थ्रू पीसफुल सोसाइटी और इंटरनेशनल अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना। 6. IOC यह भी इंश्योर करता है कि ओलंपिक्स पॉलिटिकल प्रेशर, डिस्क्रिमिनेशन और अनफेयर प्रैक्टिसेस से दूर रहें। IOC के बाद अब हम ओलंपिक मूवमेंट के एक बहुत इंपॉर्टेंट पिलर को समझते हैं, जिसे कहा जाता है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस या सिंपली IFs। अगर IOC ओलंपिक मूवमेंट की टॉप अथॉरिटी है, तो इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस हर इंडिविजुअल स्पोर्ट की बैकबोन है। सबसे पहले समझते हैं कि IFs क्या है। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस वो ग्लोबल गवर्निंग बॉडीज होती हैं जो किसी एक पर्टिकुलर स्पोर्ट को वर्ल्ड वाइड कंट्रोल और रेगुलेट करती हैं। एग्जाम्पल के लिए एथलेटिक्स के लिए वर्ल्ड एथलेटिक्स, फुटबॉल के लिए फीफा, स्विमिंग के लिए वर्ल्ड एक्वाटिक्स, फाइना एटसेट्रा। ओलंपिक मूवमेंट में इंटरनेशनल फेडरेशंस इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी द्वारा रिकॉग्नाइज्ड होती हैं और अपने स्पोर्ट को ओलंपिक गेम्स और इंटरनेशनल लेवल पर मैनेज करती है। सिंपल वर्ड्स में IFs डिसाइड करती हैं कि किसी पर्टिकुलर स्पोर्ट को कैसे खेला जाएगा। अब बात करते हैं IFs के स्ट्रक्चर की। हर इंटरनेशनल फेडरेशन की स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। इसमें एक जनरल असेंबली या कांग्रेस होती है जो कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। इसमें मेंबर कंट्रीज की नेशनल फेडरेशंस शामिल होती हैं और इसमें पर्टिकुलर स्पोर्ट या गेम के रूल्स, पॉलिसीज और मेजर डिसीजंस अप्रूव होते हैं। इसमें एक एग्जीक्यूटिव कमेटी या काउंसिल होती है जो कि फेडरेशन की एग्जीक्यूटिव बॉडी होती है। इस कमेटी में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट्स और इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। इसमें डेली एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन का काम होता है। इंटरनेशनल फेडरेशन का प्रेसिडेंट उस पर्टिकुलर फेडरेशन का हेड और ग्लोबल रिप्रेजेंटेटिव होता है। वह स्पोर्ट की ओवरऑल लीडरशिप और डायरेक्शन प्रोवाइड करता है।
एक इंटरनेशनल फेडरेशन में अलग अलग तरह की कमिटीज और कमीशंस होती है, जैसे टेक्निकल कमिटी, मेडिकल एंड एंटी डोपिंग कमिटी, एथलीट्स कमीशन, रेफरीज और ऑफिशियल्स कमिटी एटसेट्रा। हर एक स्पोर्ट या गेम की इंटरनेशनल फेडरेशन का एक हेडक्वार्टर होता है, जो कि उसका परमानेंट ऑफिस होता है, और यह अलग अलग कंट्रीज में होता है। यहाँ कुछ स्पोर्ट्स या गेम्स की लिस्ट उनकी लोकेशन के साथ दी हुए हैं। इन हेडक्वार्टर्स का प्रोफेशनल स्टाफ डे टू डे वर्क हैंडल करता है। अब हम इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस के ऑब्जेक्टिव्स को समझते हैं। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस के मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं: 1. अपने स्पोर्ट के रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना और अपडेट करना। 2. वर्ल्ड वाइड यूनिफॉर्म रूल्स इंश्योर करना। 3. इंटरनेशनल कॉम्पिटिशंस ऑर्गेनाइज करना, जैसे वर्ल्ड चैंपियनशिप्स, वर्ल्ड कप्स एटसेट्रा। 4. फेयर प्ले और एंटी डोपिंग रूल्स लागू करना। 5. कोचेस, रेफरीज और ऑफिशियल्स की ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन। 6. ग्रास रूट से एलीट लेवल तक स्पोर्ट डेवलपमेंट। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस यह इंश्योर करती हैं कि एक स्पोर्ट हर कंट्री में सेम स्पिरिट और सेम रूल्स के साथ खेला जाए। अब हम इंटरनेशनल फेडरेशंस के मिशन के बारे में बात करते हैं। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस का मिशन ओलंपिक वैल्यूज से डायरेक्टली जुड़ा होता है। इफ्स का मिशन है: 1. ओलंपिक गेम्स में अपने स्पोर्ट का टेक्निकल कंडक्ट मैनेज करना। 2. एथलीट्स की सेफ्टी, हेल्थ और वेलफेयर प्रोटेक्ट करना। 3. जेंडर इक्वालिटी और इंक्लूसिवनेस प्रमोट करना। 4. एथिकल स्पोर्ट और करप्शन फ्री गवर्नेंस इंश्योर करना। 5. IOC, NOCs और ऑर्गेनाइजिंग कमिटीज के साथ कोऑर्डिनेशन। और 6. स्पोर्ट को ग्लोबली पॉपुलर और एक्सेसिबल बनाना। इंटरनेशनल फेडरेशंस ओलंपिक गेम्स के दौरान कंपटीशन फॉर्मेट, क्वालिफिकेशन सिस्टम, इक्विपमेंट स्टैंडर्ड्स और रेफरिंग व जजिंग क्राइटेरिया डिसाइड करती है। इफ्स के बिना स्पोर्ट्स के रूल्स यूनिफॉर्म नहीं रहेंगे, जजिंग और ऑफिशिएटिंग कंट्रोवर्शियल हो जाएगी, ओलंपिक कॉम्पिटिशंस फेयर नहीं रह पाएंगी। इसलिए इफ्स ओलंपिक मूवमेंट की टेक्निकल एक्सपर्ट्स मानी जाती है। सिंपल वर्ड्स में, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो हर स्पोर्ट को ग्लोबली रेगुलेट, डेवलप और प्रोटेक्ट करती हैं, ताकि ओलंपिक्स में फेयर, सेफ और हाई क्वालिटी कंपटीशन पॉसिबल हो सके। अब हम ओलंपिक मूवमेंट के एक और बहुत इंपॉर्टेंट पिलर को समझते हैं, जिसे कहते हैं नेशनल ओलंपिक कमिटीज यानी NOCs। अगर IOC ग्लोबल लेवल पर ओलंपिक्स को गाइड करता है, तो NOCs कंट्री लेवल पर ओलंपिक मूवमेंट की बैकबोन होते हैं। नेशनल ओलंपिक कमिटीज वो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो अपने अपने कंट्रीज में ओलंपिक मूवमेंट को रिप्रेजेंट और प्रमोट करती हैं। हर कंट्री का एक NOC होता है जिसे इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज करता है। एग्जाम्पल के लिए, इंडिया में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन IOA है। USA में यूनाइटेड स्टेट्स ओलंपिक पैरालंपिक कमिटी है। जापान में जापानीज ओलंपिक कमिटी है। सिंपल वर्ड्स में, NOCs अपने कंट्री और IOC के बीच ब्रिज का काम करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ नेशनल ओलंपिक कमिटीज। हर NOC की स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सिमिलर होती है। इसकी स्ट्रक्चर में आती है: 1. जनरल असेंबली। यह NOC की हाईएस्ट अथॉरिटी है। इसमें अफिलिएटेड नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। देश में स्पोर्ट्स से रिलेटेड मेजर पॉलिसीज, इलेक्शंस और डिसीजंस यही होते हैं। 2. एग्जीक्यूटिव कमिटी और एग्जीक्यूटिव काउंसिल। NOC में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट्स, सेक्रेटरी जनरल और अदर मेंबर्स होते हैं। ये डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का काम करते हैं। 3. प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट NOC का हेड होता है और कंट्री को IOC और इंटरनेशनल फोरम्स में रिप्रेजेंट करता है। यह देश में ओलंपिक एक्टिविटीज को लीडरशिप देता है। 4. अफिलिएटेड नेशनल फेडरेशंस। यह कंट्री में डिफरेंट स्पोर्ट्स की नेशनल फेडरेशंस को अफिलिएशन देता है। ये फेडरेशंस एथलीट सिलेक्शन और ट्रेनिंग में की रोल निभाती है। 5. सेक्रेटेरिएट और ऑफिस। यह IOA का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है और देश में स्पोर्ट्स से रिलेटेड रिकॉर्ड्स, कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन हैंडल करता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नेशनल ओलंपिक कमिटीज। नेशनल ओलंपिक कमिटीज के मेन ऑब्जेक्टिव्स होते हैं: 1. अपने कंट्री में ओलंपिक वैल्यूज, एक्सीलेंस, फ्रेंडशिप और रिस्पेक्ट को प्रमोट करना। 2. ओलंपिक चार्टर का पालन करना। एथलीट्स को ओलंपिक गेम्स के लिए सिलेक्ट और प्रिपेयर करना। 3. स्पोर्ट्स डेवलपमेंट और फिजिकल एजुकेशन को एनकरेज करना। 4. नेशनल फेडरेशंस के बीच कोऑर्डिनेशन और सपोर्ट एस्टैब्लिश करना। और 5. नॉन डिस्क्रिमिनेशन और फेयर प्ले इंश्योर करना। मिशन और रोल ऑफ नेशनल ओलंपिक कमिटीज। NOCs की रोल बहुत प्रैक्टिकल और ग्राउंड लेवल होती है। 1. ओलंपिक गेम्स
एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में नेशनल कंटिंजेंट भेजना। 2 एथलीट्स की ट्रेनिंग, प्रेपरेशन और वेलफेयर इंश्योर करना। 3 गवर्नमेंट, स्पोर्ट्स बॉडीज और IOC के साथ कोऑर्डिनेशन। 4 ओलंपिक डे, ओलंपिक एजुकेशन और यूथ प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करना। 5 जेंडर इक्वालिटी, इंक्लूसिवनेस और एथिकल स्पोर्ट को प्रमोट करना। ओलंपिक गेम्स के दौरान NOCs एथलीट्स और ऑफिशियल्स की एक्रेडिटेशन हैंडल करते हैं और टीम मैनेजमेंट और डिसिप्लिन मेंटेन करते हैं। Why NOCs are important? NOCs के बिना 1. एथलीट्स को इंटरनेशनल ओलंपिक्स तक पहुंचने में दिक्कत आएगी। 2. स्पोर्ट्स का कंट्री लेवल कोऑर्डिनेशन इम्पॉसिबल हो जाएगी। 3. ओलंपिक वैल्यूज ग्रासरूट्स तक नहीं पहुंचेंगी। सिंपल वर्ड्स में, नेशनल ओलंपिक कमिटीज अपने कंट्री में ओलंपिक मूवमेंट की ऑफिशियल गार्डियंस हैं, जो एथलीट्स को ग्लोबल स्टेज तक पहुंचाने के साथ साथ ओलंपिक वैल्यूज को ग्राउंड लेवल तक फैलाती हैं। अब हम इंडिया में ओलंपिक मूवमेंट की टॉप अथॉरिटी के बारे में बात करते हैं, जिसे कहा जाता है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। IOA वही बॉडी है जो इंडिया को ओलंपिक्स और अदर इंटरनेशनल मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स में ऑफिशियली रिप्रेजेंट करती है। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इंडिया की नेशनल ओलंपिक कमेटी यानी NOC है। इसकी स्थापना 1927 में हुई थी। सर दोराबजी टाटा इसके पहले प्रेसिडेंट और AG नौहरे पहले सेक्रेटरी बने। 2022 से अभी 2026 में IOA की प्रेसिडेंट PT उषा है। IOA को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी से रिकॉग्निशन प्राप्त है और यह ओलंपिक चार्टर के अनुसार काम करती है। सिंपल वर्ड्स में, IOA इंडिया और इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के बीच ऑफिशियल लिंक है। IOA का मैं काम है इंडियन एथलीट्स को ओलंपिक गेम्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और अदर इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना। स्ट्रक्चर ऑफ IOA। IOA की स्ट्रक्चर डेमोक्रेटिक और ऑर्गेनाइज्ड होती है। इसमें आते हैं 1. जनरल असेंबली। यह IOA की सुप्रीम अथॉरिटी है। इसमें एफिलिएटेड नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस और स्टेट ओलंपिक एसोसिएशंस के रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। इंडिया में स्पोर्ट्स से रिलेटेड मेजर डिसीजंस, इलेक्शंस और पॉलिसीज यहीं अप्रूव होती हैं। 2. एग्जीक्यूटिव काउंसिल। IOA की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट्स, सेक्रेटरी जनरल, जॉइंट सेक्रेटरी, ट्रेजरर और अदर इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं। एग्जीक्यूटिव काउंसिल IOA के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन और पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन को हैंडल करती है। 3. प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट IOA का हेड होता है और इंडिया को IOC और इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फोरम्स में रिप्रेजेंट करता है। इसके अलावा IOA का प्रेसिडेंट देश में ओलंपिक एक्टिविटीज को लीडरशिप और डायरेक्शन देता है। 4. अफिलिएटेड बॉडीज। IOA देश की नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस और स्टेट ओलंपिक एसोसिएशंस को अफिलिएशन देता है। ये बॉडीज एथलीट्स की आइडेंटिफिकेशन, ट्रेनिंग और सिलेक्शन में की रोल निभाती हैं। 5. IOA सेक्रेटेरिएट और ऑफिस। यह IOA का एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ होता है और इंडिया में स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोऑर्डिनेशन, कम्युनिकेशन और रिकॉर्ड कीपिंग का काम करता। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ IOA। इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के मेन ऑब्जेक्टिव्स हैं: 1. इंडिया में ओलंपिक मूवमेंट और ओलंपिक वैल्यूज को प्रमोट करना। 2. ओलंपिक चार्टर का पालन करना। 3. इंडियन एथलीट्स को ओलंपिक गेम्स और अदर मल्टी स्पोर्ट इवेंट्स के लिए प्रिपेयर और सिलेक्ट करना। 4. नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशंस और स्टेट एसोसिएशंस के बीच कोऑर्डिनेशन बनाना। 5. फेयर प्ले, नॉन डिस्क्रिमिनेशन और एथिकल स्पोर्ट को इंश्योर करना। 6. स्पोर्ट्स पार्टिसिपेशन और फिजिकल एजुकेशन को एनकरेज करना। मिशन और रोल ऑफ IOA। IOA का रोल प्रैक्टिकल और ग्राउंड लेवल होता है। इसमें आते हैं 1. इंडियन कंटिंजेंट को ओलंपिक्स, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑफिशियली भेजना। 2. एथलीट्स और ऑफिशियल्स की सिलेक्शन, एक्रेडिटेशन और मैनेजमेंट करना। 3. होस्ट कंट्री और IOC के साथ कोऑर्डिनेशन बनाना। 4. एथलीट्स के राइट्स, वेलफेयर और डिसिप्लिन को प्रोटेक्ट करना। 5. ओलंपिक डे, अवेयरनेस प्रोग्राम्स और यूथ स्पोर्ट्स इनिशिएटिव्स ऑर्गेनाइज करना। 6. इंडिया में यूनिटी, पीस और स्पोर्ट्समैनशिप को प्रमोट करना। इंटरनेशनल इवेंट्स के दौरान IOA इंश्योर करती है कि इंडियन टीम प्रॉपर प्रिपरेशन, डिसिप्लिन और डिग्निटी के साथ पार्टिसिपेट करे। Why IOA is important for India? IOA के बिना इंडिया ओलंपिक्स में ऑफिशियली पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इंडियन एथलीट्स को ग्लोबल प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा और इंडिया में ओलंपिक वैल्यूज ग्रासरूट्स तक नहीं पहुंच पाएंगी। सिंपल वर्ड्स में, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन इंडिया में ओलंपिक मूवमेंट की सुप्रीम बॉडी है, जो इंडियन एथलीट्स को वर्ल्ड स्टेज तक पहुंचाने के साथ साथ ओलंपिक वैल्यूज को पूरे देश में फैलाने का काम करती है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने पूरे ओलंपिक मूवमेंट स्ट्रक्चर को डिटेल में समझा। IOC, NOCs, इंटरनेशनल फेडरेशंस और IOA
और यह भी देखा कि कैसे ये सभी मिलकर ओलंपिक्स को एक ग्लोबल, फेयर और वेल ऑर्गेनाइज्ड स्पोर्टिंग सिस्टम बनाते हैं। अब आपको क्लियरली समझ आ गया होगा कि ओलंपिक्स सिर्फ एथलीट्स और मेडल्स तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक पावरफुल ग्लोबल टीम वर्क सिस्टम काम करता है, जो ओलंपिक वैल्यूज, एक्सीलेंस, फ्रेंडशिप और रिस्पेक्ट को पूरी दुनिया में फैलाता है। अगर आपको यह वीडियो यूजफुल और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही फिजिकल एजुकेशन के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को आसान लैंग्वेज में सीखने के लिए चैनल स्टडी फिजिकल एजुकेशन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड आपके कोई डाउट्स या क्वेश्चंस हैं तो उन्हें कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और अगर आप ओलंपिक की हिस्ट्री को एंशिएंट टाइम से जानना चाहते हो तो इस वीडियो को देखें। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।